हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली आपको बताते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली जब आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देखते हो तो उसमें आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और बेसिकली जब भी हम हिस्टोलॉजी किसी स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं तो इसमें हम जो लेयर्स है बेसिकली लेयर्स को स्टडी करते हैं कि कितनी लेयर्स हैं। इसके अलावा हम स्टडी करते हैं कि सेल कौन कौन से प्रेजेंट हैं कौन कौन सी लेयर में, और उन सेल्स का क्या फंक्शन है, एक दूसरे के साथ वो कैसे इनकारपोरेट करते हैं, और इस तरह से पूरा का पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कम्युनिकेशन होती है और सेरिब्रम काम करता है। तो चलते हैं जी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सीएनएस and always functions in association with the lower centers। बताया जाता है जी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जैसे कि आपके सीएनएस का सबसे बेसिक और मेन पार्ट है। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसके ऊपर सारे के सारे बॉडी पार्ट्स डिपेंडेंट हैं और सारे के सारे फंक्शंस कंप्रोमाइज हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं जी कि cerebral cortex receives vast amount of information and responds in the precise manner by bringing about the appropriate changes। Sensory information ब्रेन को मिलती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू। अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ठीक से तो ठीक से रिस्पॉन्स भी करेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वो इंफॉर्मेशन जो वो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को देती है ताकि आपका ब्रेन रिएक्ट कर सके उसके मुताबिक। तो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में आप सबको पता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक मेजर रोल प्ले करता है, और उस रिस्पॉन्स को प्रॉपर बनाना और प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स देना। ठीक है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम है। अब इस सारे फंक्शन में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जितने डिफरेंट सेल्स हैं वो सेल्स मिल के काम करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहता है cerebral cortex forms a complete covering of the cerebral hemispheres। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेरिब्रम की बेसिकली आउटर कवरिंग ग्रे मैटर की होती है जबकि इनर कवरिंग वाइट मैटर की होती है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जी कवर करता है आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो बेस है तो उसके अंदर वाइट मैटर यानी इंटरनली डीप उसमें वाइट मैटर के बंडल्स प्रेजेंट है फाइबर्स के। इट इज composed of gray matter and has estimated to contain the 10 बिलियन न्यूरॉन्स। तो ये जो आउटर कवरिंग है बेसिकली ग्रे मैटर की, इसमें 10 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, और surface area of the cortex has been increased gyri which are separated sulci। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की, हम पहले जब सल्काई कह रहे हैं हम डिस्कस कर रहे थे तो कहते हैं जी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है कॉर्टेक्स का, तो उसमें ज़्यादा यानी इंक्रीज गहराई हैं और उनको सल्काई के थ्रू सेपरेट किया गया है, और इन ही सल्काई गहराई की मिक्सिंग की वजह से उसके सरफेस एरिया जो ज़्यादा सरफेस एरिया है उसको उन्होंने इस तरह से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है कि वो आपके स्कल के अंदर फिक्स आ सकता है। देन ये कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स लाइक ग्रे मैटर एल्सवेयर इन द सीएनएस कंसिस्ट ऑफ a mixture of nerve cells, nerve fibers, and blood vessels। So cerebral cortex जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्रे मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और किसी भी जगह पे है तो उसमें डिफरेंट नर्व सेल्स प्रेजेंट है, और इसके साथ ही साथ कनेक्शंस हैं जी नर्व फाइबर्स के और ब्लड वेसल्स के भी। और जो ग्रे मैटर की कवरिंग है इसको रिक्वायर्ड है जी
ब्लड वेसल्स, और साथ ही साथ इस ग्रे मैटर को नर्व फाइबर्स चाहिए। अब नर्व फाइबर्स इसलिए चाहिए कि ग्रे मैटर के अंदर न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट है, और उन न्यूरोनल सेल्स ने दूसरे न्यूरोनल सेल्स के साथ कम्युनिकेट करना है। उस कम्युनिकेशन के लिए इनको वाइट मैटर की नर्व फाइबर्स रिक्वायर्ड है। देन ये कहते हैं कि फॉर्मिंग टाइप ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये कुछ जो लिस्ट किए गए हैं, हम आगे इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे। तो पायरामाइडल सेल्स हैं, स्टिलेट सेल्स हैं, पसिफॉर्म सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ केजेल एंड सेल्स ऑफ मार्टिनोटी। ये कुछ सेल्स हम स्टडी करेंगे, इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे जी। ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ये सेल्स मिलते हैं। ये एक डायग्राम है जो कि सेल्स का स्ट्रक्चर बता रही है, ठीक है। टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं जी हॉरिजॉन्टल सेल्स, ये तमाम के तमाम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 आपको नजर आ रहे हैं, तो बेसिकली ये डिफरेंट लेयर्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, जिसको हिस्टोलॉजी की बेसिस पे स्टडी किया जाता है। इन तमाम लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये लेयर एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल के अलावा आपको यहाँ पे स्टिलेट सेल्स नज़र आते हैं, जो कि लेयर नंबर 3 में ज़्यादातर पाए जाते हैं। देन आपको पायरामाइडल सेल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये रेड कलर के। तो ये पायरामाइडल सेल्स पूरे के पूरे आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेयर में प्रेजेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जी कि विच सेल्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर फाउंड इन all the layers of the cerebral cortex, so आपको ऑप्शन दिए गए होंगे which will consist of stellate cell, fusiform cell, horizontal cell and pyramidal cell। तो you will take the pyramidal cells, और अगर उसमें ऑप्शन है सेल्स ऑफ मार्टिनोटी, पायरामाइडल सेल्स, ऑप्शन ए एंड बी, तो उसमें आप सेलेक्ट करेंगे जी ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि पायरामाइडल सेल्स और सेल्स ऑफ मार्टिनोटी ये भी पूरी की पूरी लेयर में पाए जाते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। देन फ्यूसिफॉर्म सेल्स हैं, ये जिससे पाए जाते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स लेयर में, इसके कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता होता है जी कि कौन सा सेल कौन सी लेयर में प्रेजेंट है। देन आपको कहते हैं नर्व सेल्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये कहते हैं जी कि पायरामाइडल सेल्स, अच्छा जी, अच्छा जी, अब इसको देखिए एक मिनट के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। कुछ समझ आपको अगर सेंस की नहीं आई हुई तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी,
यहाँ पे अब कहा जाता है जी कि जो pyramidal cells हैं, they are named from the shape of their cell bodies. अच्छा जी, ये एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बात हो रही थी कुछ सेल्स की जिसमें पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स। ठीक है, ये जो 6 हैं बेसिकली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये डिफरेंट लेयर्स हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं। ये जो 6 लेयर्स हैं जी, इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टल सेल्स, स्टिलेट सेल्स, फ्यूसिफॉर्म सेल्स और सेल्स ऑफ मार्टिनोटी एंड pyramidal सेल्स। ये जो pyramidal सेल है बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स ट्रेवल करती हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, तो ये सेल्स डिफरेंट ट्रैक्स के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक ट्रैक के लिए स्पेसिफिक सेल हो, क्योंकि एक ही जो सेल होगा, जैसा कि pyramidal है, तो वो काम कर रहा होगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के साथ भी। और इसके अलावा जो एसोसिएशन फाइबर्स हैं या इंटर हेमिस्फेरिक फाइबर्स हैं, तो उसके अंदर भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट merely or it is not the only cell, like pyramidal cell is not only responsible only for the corticospinal cells। ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। Then nerve cells of the cerebral cortex। जी यहाँ पे कहते हैं pyramidal cells are named from the shape of their cell body। ये इसको स्टडी किया गया तो ये कहते हैं जी पिरामिड लाइक शेप है इनका। ठीक है, इस तरह से पिरामिड ट्रायंगुलर थोड़ा बहुत शेप होता है, तो पिरामिड लाइक शेप है सेल बॉडीज का। giant pyramidal cells are known as the Bed cells। Bed cells are found in the motor precentral gyrus of the frontal lobe। अच्छा, इसमें अब कहते हैं डिफरेंट साइजेस के सेल हैं। अब जो बड़े वाले सेल्स हैं तो उनको बेड सेल कहा जाता है। बेड सेल्स है तो फिर आपके मोटर प्री सेंट्रल गायरस में पाए जाते हैं और बेसिकली फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होते हैं। Stellate cells are sometimes called the granule cells because of their small size। तो जो stellate cells हैं या इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो बिल्कुल ग्रेन्यूलर फॉर्म्स में होते हैं और इनका साइज काफ़ी स्मॉल होता है। फ्यूसिफॉर्म सेल्स आर दी concentrated mainly in the deepest cortical layers। Horizontal cells of Kegel are found in the most superficial layers of the cortex, and cells of Martinotti are present throughout the levels of the cortex। तो ये जो Martinotti है ये भी पूरे के पूरे cortex की लेयर्स में प्रेजेंट हैं। जो केजल सेल्स हैं वो भी आपको पूरे के पूरे सुपरफिशियल लेयर में ऑनली मिलेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं। तो लेयर पे जो टॉप पे लेयर है बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर, उसमें पाए जाते हैं हॉरिजॉन्टल केजल सेल्स। देन फ्यूसिफॉर्म सेल्स हैं, उसको बताया जाता है जी कि कंसंट्रेटेड मेनली इन द डीपेस्ट कॉर्टिकल लेयर्स। तो जितनी भी कॉर्टिकल की कॉर्टेक्स की सॉरी डीप लेयर्स हैं उसमें फ्यूसिफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं। तो ये नाम से ही जाहिर है जी,
हॉरिजॉन्टल सेल्स बिल्कुल टॉप की लेयर पे प्रेजेंट होंगे सुपरफिशियल वाली में, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ केजल के नाम से भी शो किया गया है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 6 लेयर्स। ये जी अब हम बात करेंगे इन 6 लेयर्स की। वन, ये जो वन है, टू है, थ्री, फोर, फाइव और 6 लेयर्स, इनकी बात अब यहाँ पे होगी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया है 6 लेयर्स में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, डेंसिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। ये डायग्राम देख लीजिए जी। अब यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी मॉलिक्यूलर लेयर सबसे टॉप पे है, external granular layer is the second layer, external pyramidal cell layer is the third layer, internal granular layer is the fourth layer, ganglionic layer, internal pyramidal cells और multiform polymorphic cell layers। ये जी जो 6 लेयर्स हैं ये इनकी लेबलिंग है और इनके नाम है। पहली की जो है आपकी जहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे that is known as the molecular layer. Then external granular layer is the second layer. External pyramidal cell layer is the third layer. Fourth is the internal granular layer. Fifth ganglionic layer, or sixth is the polymorphic layer, और इट इज आल्सो नोन एज दी मल्टीफॉर्म लेयर। अब नेम्स को थोड़ा सा देखा जाए तो मल्टीफॉर्म ये है कि डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म के सेल्स आपके 6 लेयर में आते हैं। गैंग्लियोनिक लेयर कहता है जी कि इसमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनके गैंग्लियोनिक कनेक्शंस होते हैं, और इसको इंटरनल पायरामाइडल सेल्स की लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि पायरामाइडल की जो एक्सटर्नल लेयर है दैट इज दी थर्ड लेयर। ठीक है, तो पायरामाइडल की एक्सटर्नल और पायरामाइडल की इंटरनल लेयर, ठीक है, ये जो पायरामाइडल्स के बेसिक जो सेल स्ट्रक्चर है, तो या फिर वो थर्ड में प्रेजेंट होगा या तो फिर वो फिफ्थ लेयर में प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है पायरामाइडल सेल। देन ग्रेनुलर लेवल भी इसी तरह इंटरनल एक्सटर्नल की तरह दो हिस्सों में है, इंटरनल ग्रेनुलर लेयर और एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। तो ग्रेनुलर लेयर या तो सेकंड में प्रेजेंट होगी या फिर फोर्थ में ग्रेनुलर के सेल्स प्रेजेंट होंगे ग्रेनुलर लेयर में। टॉप मोस्ट पे आपको नजर आ रही है मॉलिक्यूलर लेयर, तो ये जी आपकी मॉलिक्यूलर लेयर है, इसमें आपके मॉलिक्यूलर सेल्स हैं, बेसिकली हॉरिजॉन्टल फॉर्म के जो सेल्स हैं हॉरिजॉन्टल लेयर के, वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूलर लेयर में पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये अब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जी। है इन्होंने माइक्रोस्कोप की पिक्चर को यहाँ पे लाया है और बताया जी आपको कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स नज़र आएगा। ये जो मॉलिक्यूलर लेयर टॉप पे हॉरिजॉन्टल सेल्स की, देन ये जो डिवीजन हुई है जी, ठीक है, ये एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर है, एक्सटर्नल पायरामाइडल सेल लेयर है जी, ये सारी की सारी। देन इंटरनल ग्रेनुलर लेयर है यहाँ पे, देन गैंग्लियोनिक लेयर है, ठीक है, एंड द डीपेस्ट मोस्ट इज द multiform polymorphic cell layer. So these are all the layers which can be seen on the microscopic examination of the cerebral cortex. When you see the part of cerebral cortex under the microscope, you will get the following layers. Again, this is another diagram for your convenience, which will show us that how are the layers, how is the arrangement। ठीक है, यहाँ पे अब दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक साइड पे आपको नजर आ रहा होगा जी के ब्लूइश कलरेशन है, एक साइड पे आपको नजर होगा रेडिश कलर की फाइबर्स हैं। तो ये सबसे नीचे आप देख लें तो एफरेंट कॉर्टिकल फाइबर्स और इफरेंट कॉर्टिकल फाइबर्स। कुछ फाइबर्स इनमें ऐसी हैं विच आर द एफरेंट कॉर्टिकल फाइबर्स, जैसे कि
एफरेंट है, तो ये आपको पैरामाइडल सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो पैरामाइडल सेल्स बेसिकली यहाँ पे एफरेंट कॉर्टिकल फाइबर्स की बेस में आते हैं और साथ ही साथ एफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन आपको इंटरनल यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, पैरामाइडल लेयर, इंटरनल ग्रेनुलर, ये तमाम चीज़ें भी दोबारा शो हो रही हैं। ठीक है, इन कौन सी लेयर में ये ट्रेवल करते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो आप देख रहे हैं जी, बैंड ऑफ बे लार्जर। ठीक है, टू टाइप्स की बैंड्स प्रेजेंट हैं, एक्सटर्नल बैंड ऑफ बे लार्जर, इनर बैंड ऑफ बे लार्जर। सो दीज बैंड्स आल्सो responsible for connections and communication of the cerebral cortex। और ये बैंड्स भी सेल्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, ऊपर नीचे के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं। देन मॉलिक्यूलर लेयर, अगेन इसकी थोड़ी डिवीजन, सॉरी, इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी कहा जाता है इसको। मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है, मेनली ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर। एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर contains a large number of small pyramidal cells and stellate cells. Then external pyramidal layer is composed of pyramidal cells whose cell body increases from superficial to deeper border of the layer. Internal granular, already discussed, the layer is composed of closely packed stellate cells. So this is the important point from the examination point of view. There is the high concentration of horizontally arranged fibers, collectively known as the external band of way larger। So यहाँ पे external band of way larger का भी बताया गया है कि हायर कंसंट्रेशन में फाइबर्स को अरेंज किया गया हॉरिजॉन्टल मैनर में, और ये आते हैं इंटरनल ग्रेनुलर लेयर में। तो बे लार्जर का जो पार्ट है वो डिफरेंट सेल्स के साथ कनेक्टेड है और हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट है। अब फाइबर्स क्या करते हैं, जो सेल्स हैं बेसिकली उन सेल्स की कम्युनिकेशन को उस एरिया में स्प्रेड करते हैं। ये जो बे लार्जर बैंड्स का जिक्र है, तो बैंड पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की लेयर में प्रेजेंट होता है। तो जब बैंड कम्युनिकेट करता है, यानी अगर एक बैंड में एक मैसेज आता है, ठीक है, बैंड के एक पार्ट में, तो वो पूरे के पूरे बैंड में फ्लो कर जाता है, फ्लो करता है एक सेल से दूसरे सेल के साथ। और इसी तरह से पूरी की पूरी कॉर्टिकल लेयर में, और ये जो बैंड्स हैं ये काम करके मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। Then the ganglionic layer contains a very large and medium sized pyramidal cells. In the motor cortex of precentral gyrus, pyramidal cells of this layer are very large, known as the bed cells। So giant pyramidal cells ganglionic layer में पाए जाते हैं और इनको बेड सेल भी कहा जाता है, जैसे प्रीवियसली आपने पढ़ा था। तो इसमें मीडियम और लार्ज साइज के pyramidal cells present हैं। Multiform layer, which is one of the most deepest layers, although the majority of cells are fusiform, many of cells are modified pyramidal cells whose cell body are triangular or ovoid in shape. Many nerve fibers are present that are entering or leaving the underlying white matter। So बात यहाँ पर आ जाती है कि मल्टीफॉर्म लेयर के बाद आपका वाइट मैटर स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे डिफरेंट वाइट मैटर की फाइबर्स प्रेजेंट हैं।
जो कि आपके कॉर्टेक्स के अंदर जितने भी हमने अभी तक सेल्स को स्टडी किया है, इनके साथ तारों की वायर्स की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, और मल्टीफॉर्म लेयर के नीचे वाइट मैटर की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और या फिर वो इंटर हो रहे होते हैं या वहाँ से एग्जिट हो रहे होते हैं वाइट मैटर के फाइबर्स। सेरेब्रल डोमिनेंस बताता है कि सेरेब्रम बाज लोगों का आपने पढ़ा होगा कि दे आर राइट हैंडेड, दे आर लेफ्ट हैंडेड। सो ये डोमिनेंस की बेसिस पे होता है, लेकिन एनाटॉमिकली डोमिनेंस का क्या रोल है इसमें, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये कहते हैं एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स shows that the gyri and sulci are almost identical. Nevertheless, certain nervous activity is predominantly performed by one of the two cerebral hemisphere. पहले दो पॉइंट आपको कहते हैं कि जब एनाटॉमिकली एग्जामिन किया गया तो इस पे पता चला कि दोनों के दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैं, इनके गहराई सल्काए तकरीबन सेम है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि वो आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर में कोई ना कोई लेफ्ट या राइट हेमिस्फेयर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वो फंक्शन। हैंडेडनेस का मतलब ये कि राइट हैंडेड होना या लेफ्ट हैंडेड होना। हैंडेडनेस perception of language and speech are the functional areas of behavior that in most individuals are controlled by the dominant hemisphere. तो handedness, perception of language and speech are functional areas of behavior। अब ये बताते हैं जी कि लेफ्ट हैंडेड होना, राइट हैंडेड होना, स्पीच को परसीव करना, स्पीच को कंपोज करना, फिर लैंग्वेज को परसेप्ट करना, ठीक है, ये सब का सब डोमिनेंट हेमिस्फेयर के कंट्रोल में होता है। डोमिनेंट हेमिस्फेयर कोई भी हो सकता है, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। देन ये कहते हैं बाय कंट्रास्ट इग्निशन ऑफ द फेसेस एंड म्यूजिक आर इंटरप्रेटेड बाय द नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। रिकॉग्निशन ऑफ द फेस का मतलब ये आपको किसी की शक्ल याद रह जाती है। देन आपको कोई संगीत याद रहता है, म्यूजिक और इंटरप्रेट, ठीक है, तो ये नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर का काम है। आपको किसी की शक्ल याद रहती है, कोई फेस आप रिकॉग्नाइज करते हो किसी का, सो इट इज द फंक्शन ऑफ द नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर। अब नॉन डोमिनेंट कोई भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ठीक है। देन म्यूजिक, ठीक है, कोई संगीत है, कोई साज है, कोई गजल है, कोई गीत है, ठीक है, अब वो आपको याद रह जाता है, सो वो भी आपका नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर का फंक्शन है। देन कहते हैं मोर देन 90% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इज राइट हैंडेड एंड देयर फॉर लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट। अब ये जो टेक्निकल बात है जी, आपने पढ़ा है कि जी जितनी भी ट्रैक्स होती हैं उसमें क्रॉसिंग होती है, तो ये अब वो क्रॉसिंग वाली बात है कि जो बंदा राइट हैंडेड होगा तो उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होगा, और जो लेफ्ट हैंडेड होगा उसका राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होगा। सो ये इसकी बेसिस पे ये बात की गई है, और ये एक रेशो परसेंटेज बताई गई है कि 90% पॉपुलेशन इज दी राइट हैंडेड पॉपुलेशन। जी थैंक यू।